साथियों, एक गरीब परिवार का बच्चा जब 12वीं के बाद या उससे पहले पढ़ने की तैयारी करता है तो वो पहले ये सोचता है कि कोचिंग कहाँ लेनी है। और उसके घर वाले ये सोच रहे होते हैं कि कोचिंग ये जहां लेगा उससे ज्यादा जरूरी है कि वहां की फीस कितनी जाएगी। क्या वो पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा ये बात की बात है, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या वो फीस भर पाएगा नहीं भर पाएगा, क्या उसका परिवार उस जगह की फीस भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक हमारे इंडस्ट्री में वर्ड भी चलता है कोचिंग माफिया, जो पूरे इस लूप को चलाता है, कितना पैसा आना है कितना जाना है, पूरी इंडस्ट्री को कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में चलाना है, यानी किसको इसको कन्वर्ट कैसे कर देना है पैसों में। तो उससे रिलेटेड जो प्रधानमंत्री हैं आज उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अब हम फ्री कर देंगे सारी कोचिंग। पहले उनको सुन लेते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तो अगर आप देखें सर तो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करेंगे और ऑनलाइन कोचिंग का। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि वो ऑनलाइन कोचिंग का नया नेटवर्क खड़ा करने वाले हैं और उसमें क्या क्या खर्चा आएगा और कितना कितना वो किन किन टीचर्स को हायर करेंगे। उससे मुद्दा ये है कि क्या उससे प्राइवेट कोचिंग पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्राइवेट कोचिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि भाई वो नया नेटवर्क शुरू कर देंगे, उनकी जो एजुकेशन कमेटी ने अगर ये सुझाव दिया हो कि हम ये ऐसा शुरू करेंगे, पर एजुकेशन कमेटी कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि इंडिया में फ्री कोचिंग ऑलरेडी मौजूद है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे एक उनका पोर्टल है साथी, साथी है, फ्री है, आप फ्री कोचिंग लीजिए। कई बार आपने भी देखा है डीडी न्यूज के कुछ चैनल्स पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतिहास ये सब फ्री पढ़ाया जा रहा है। मतलब ये हमारे बचपन से चल रहा है कि पढ़ाया जा रहा है ना। हम डीडी न्यूज को हम देख दूरदर्शन के चैनल सर देखता ही कौन है तो हमें पता ही लगता। लेकिन आप देखें तो वहां टीवी पर भी पहले से कोचिंग यानी पहले से ही शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक उन्होंने लॉन्च किया, दूसरा पीएम ई विद्या, ये भी फ्री है। एक लॉन्च कर रखा है दीक्षा, ये भी फ्री है। और एक लॉन्च कर रखा है स्वयं, ये भी फ्री है एससी ओबीसी के लिए फ्री कोचिंग। यानी फ्री कोचिंग स्कीम तो पहले से ही हाई लेवल पर है ना, हमारी गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि इसको नया लॉन्च करने से, सर मेरा सवाल आपसे है कि इसको नया लॉन्च करने से क्या स्ट्रेटजी या क्या एक दिमागी क्या कहते हैं स्ट्रेटजी रही होगी पीएम सर की कि भैया वो नया लॉन्च कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं पहले से चला आ रहा है, ये बात डिस्कस भी हुई होगी। और क्या प्राइवेट कोचिंग पर इस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग एजुकेशन में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कई हजार करोड़ का बिजनेस करती है। आपकी क्या राय है सर, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। सर, आज जो पीएम साहब ने अनाउंसमेंट किए उस अनाउंसमेंट में खुश तो बहुत हूं, हम्म। लेकिन उस अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंटेशन मतलब उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी डिजिटल माध्यम से। जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताया कि वहां पे ऑलरेडी कोचिंग चल रही है। अवेलेबल है। सर, इस न्यूज के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है अगर पीएम साहब इसमें ये अनाउंसमेंट करें तो सर मैं भी फ्री में पढ़ाने को तैयार हूं। हम अपने कोर्सेज जो सीए की क्लासेस हम लेते हैं मैं वो पूरा कंट्रीब्यूशन करूंगा। लेकिन सर सही बात। एक बार बताओ, आप खुद देखो, क्या आप दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, हर जगह बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, उनके साथ साथ क्या प्राइवेट स्कूल नहीं है? हम्म। वहां तो शिक्षा फ्री है ना, हमारी बेसिक शिक्षा फ्री है। तब भी हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे क्वालिटी का डिफरेंस आ गया है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये देखना है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जाएगा क्या उसमें क्वालिटी के टीचर होंगे जो सही बात उन है। बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। तो सर कोचिंग के ज्यादा क्वालिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं है फ्री में आप कुछ भी दे दो लेकिन बच्चों को क्वालिटी नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो उस कोचिंग का क्या फायदा, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। तो यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो टीचर आप हायर करोगे, जो भी चूज करोगे, वो क्वालिटी होगी। जैसे प्राइवेट स्कूल
और आपके गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी का फर्क होता है। कितना फर्क होता है आप देखिए, आप और हमारे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भाई फ्री तो सरकार ने दिया है, वहां तो बल्कि किताबों के पैसे मिलते हैं, वर्दी के पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, खाने को भी मिलता है, लेकिन खाने तब भी मिलते हम कहां भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो सही बात। यही डिफरेंस है प्राइवेट कोचिंग और सरकार के द्वारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। अब इसको देखना है कि सर ये स्टेप आगे कितना इनहेंस करता है। और उससे बड़ी बात सर इसके अंदर क्या है कि अनाउंसमेंट करने से ही सब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती। सर वहां पे आप अनाउंसमेंट कर दोगे, लेकिन बच्चों को चाहिए सपोर्ट, उनके डाउट सेशन, उनकी क्वेरीज। क्या सरकार इतने सारे बच्चों का मैनेज कर पाएगी? क्योंकि तो ऑनलाइन पढ़ाएगी, बस ऑनलाइन में डाउट्स नहीं होते। तभी तो सर ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे ज्वाइन करते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग में सर एक चीज और होती है, अगर आप डाउट नहीं पाते हैं तो मेंटरशिप लोग निकालते हैं, बैच मेंटरशिप दी जाती है। तो ये बहुत सादा डिसीजन तो बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सर इस ऐप डिसीजन को इंप्लीमेंटेशन करने में टाइम लगेगा, और किस क्वालिटी का इंप्लीमेंटेशन होगा ये देखना पड़ेगा कि सरकार कौन से कोर्सेज। अभी सरकार ने सिर्फ बोला कि हम कोचिंग फ्री करेंगे, बट कौन से कोर्स की? नेट की फ्री करेंगे? कि सबसे ज्यादा कॉस्ट तो नेट की कोचिंग होती है सर, साइंस की कोचिंग बहुत ज्यादा महंगी होती है। उसके बाद बाकी हमारे प्रोफेशनल कोर्स है, सी एस सी एस सी एम में, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिनकी कोचिंग बहुत कॉस्टली होती है। क्या सारे प्रोवाइड करेगी सरकार, या सिर्फ लिमिटेड या सिलेक्टेड कोर्स को ही ऑनलाइन कोचिंग करेगी? फिर दूसरी बात, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके उसको पूरा, क्योंकि सरकार का काम है, टाइम तो लगेगा। तो ये हाँ। सारी बहुत सारी बातें देखना है कि ये एक, अभी हम कह दें कि भाई कोचिंग से हमारे प्राइवेट सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो मानता हूं अभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सरकार ने इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, बहुत अच्छा करा, तो शायद शायद और रिजल्ट आए। अभी रिजल्ट सर मिलता, रिजल्ट रिजल्ट आए उसके बाद जाके हम, बहुत लंबा प्रोसेस है, तब कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट कोचिंग का इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत करता हूं मैं। बहुत अच्छा सर ने डिसीजन लिया है, पीएम साहब ने हमारे 15 अगस्त पे अच्छा गिफ्ट दिया बच्चों को। हाँ सर, देखिए क्या कहते हैं, कोचिंग तो फ्री अगर करेंगे, अगर वो सेलेक्ट करते हैं टीचर्स को, उनका इंटरव्यू लें, और टीचर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं। मतलब एक टीचर कह रहा है कि सर मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ जी, मैं तो नीट वाले बच्चों को, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो अगर वो कह रहा है कि मैं, भाई मैं लाख रुपए महीना लेता हूँ, तो अगर उसको गवर्नमेंट लाख रुपए महीना दे सकती है, तो अच्छे टीचर हायर भी किए जा सकते हैं, और एक उसको स्टूडियो भी दिया जाता है जहां से वो पढ़ाए। बाकी बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम में तो एनरोल तो हो ही जाता है सर, देखो है ना। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम नहीं होती जिसमें हम एनरोल नहीं करते हैं ना। जन धन योजना खुला तो रिकॉर्ड बन गया एक दिन में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बैंक के खाते खुलने का। तो गवर्नमेंट के पास पावर भी है, इनफैक्ट सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आज सर इस कोचिंग में कि क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट मॉडल मुझे खुद पर्सनली लगा, वो फ्रांस का लगा। फ्रांस वाले क्या करते हैं, फ्रांस वाले पब्लिक, जो उनके यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट जैसे हमारे आईएसपीसी, इन सबकी कोचिंग होगी, इन सबकी कोचिंग को वो एस्पिरेंट्स को देते हैं, है ना। खासकर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का। पूरी तैयारी कराते हैं, 100% फ्री होता है। कई सौ उनके सेंटर्स हैं, पब्लिक कंपटीशंस के सेंटर्स हैं, प्रिपरेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट भी फ्रांस उन्हें देता है बिल्कुल तरीके से। हाँ, पॉपुलेशन का ही फर्क पड़ता है, लेकिन वो ये काम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जिनको अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो बहुत ज्यादा हाई लेवल तक की पढ़ाई करवा देते हैं। सब ब्राजील में भी ऐसा होता है। लो इनकम स्टूडेंट को चुना जाता है, और उनको टारगेट दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो हम उनको आगे फ्री देंगे। जैसे ना एग्जाम दे दिया और एग्जाम देने के बाद फ्री स्कॉलरशिप हो गई, तो बच्चा जो क्रैक कर लेता है उस एग्जाम को, बेसिक पढ़ाई को, उसको फ्री एजुकेशन दे दी जाती है, ताकि वो गवर्नमेंट क्रीम निकाल के, है ना, अपने आप वो अपने काम में लगाया जा सके, दिमागी तेज बच्चों को लगाया जा सके। ये ब्राजील में चलता है सर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, है ना, और पूरी तरीके से फ्री एग्जाम कराते हैं। सिंगापुर में भी सर ऐसी होता है। सिंगापुर में तो स्टूडेंट के साथ साथ वर्कर्स के लिए भी होता है। जो वर्कर काम कर रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाए। हमारे देश में भी ऐसे लोग, बच्चे हैं जो काम कर हाँ रहे हैं, हाँ। ढाबे पे काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाए बेचारे। तो अगर वो साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको 70 से लेकर 90% तक की फंडिंग वो दे देते हैं अपनी तरफ से। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह 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 लिस्ट बहुत लंबी है सर, तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा, वो है चाइना सर। क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होते हुए जो खतरनाक काम करता है, तो हम, हमारी गवर्नमेंट पता है कि उनको स्टडी कर रही होती है कहीं ना कहीं। तो चाइना ने 2021 में एक पॉलिसी बनाई थी, डबल रिडक्शन पॉलिसी, कि डुअलिटी नहीं रहेगी। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की डुअलिटी खत्म करनी है। और जिस दिन उन्होंने ये डबल रिडक्शन पॉलिसी लॉन्च करी, यानी कि लागू कर दी अपने देश में,
उसका कारण ये था कि बच्चे के ऊपर से ये दबाव कम किया जा सके कि पढ़ाई उसे कहाँ करनी है, मेरा दोस्त अच्छी जगह पढ़ रहा है, मैं अच्छी जगह नहीं पढ़ रहा, घर वालों से लड़ रहे हैं। माँ बाप के दिमाग से ये बोझ हटाना है कि यार मेरे बच्चे का दोस्त पढ़ रहा भाई बहुत बड़ी कोचिंग में, जैसे हम कहते हैं भाई बड़ी बड़ी कोचिंग है, और हमारा बच्चा यार पड़ोस के या ना चिंटू भैया इनसे नहीं पढ़ पा रहा बेचारा, उनकी हम उनकी फीस, चिंटू भैया की फीस अफोर्ड नहीं कर पा फीस दे पा रहे हैं। रहे। जैसे वो थे ना कोटा फैक्ट्री में अपने हाँ भैया जो थे वो है ना, उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा भैया रहे जी। थे बिल्कुल, और बड़ी बड़ी कोचिंग में कहाँ से दे दें। तो चाइना ने जब ये पॉलिसी लागू करी कि प्राइवेट कोचिंग खत्म कर दो, तो सर 100 अरब डॉलर यानी इंडियन करेंसी में 8 लाख करोड़ 8 हजार करोड़ नहीं, 8 लाख करोड़ की रातों रात प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई एक रात में। सर आपको बताइए हमारा सिंगल इकोनॉमी है, तो जो राजा का डिसीजन होता है वही माना जाता है। सरकार का सेंट्रलाइज है ना सर, सरकार का डिसीजन चलता है वहां पे इकोनॉमी हाँ में, तो वहां आप तो वही जानते चलता हो। है ना, राजा शासन मान लो आप तो। ठीक है, फिर वहां के राजा ने बोल दिया खत्म तो खत्म, 8 लाख करोड़ कोचिंग में ताले लग गए इंडस्ट्री बंद इतना। होगी वन नाइट में। हाँ इतना ज्यादा नुकसान हुआ, कई कई लोग डिप्रेशन और बिल्कुल, मतलब चाइना तो रिपोर्ट देता नहीं, शायद आत्महत्या भी कई कोचिंग वालों ने कर ली होगी। सर हम ही चला रहे होते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट होता कम, हमारा इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो कुछ लाख का ही होता, डेफिनेटली। हम तो तभी बर्बाद हो जाता है कि भाई हमारा तो 1 आध करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वहां 8 लाख करोड़। तो चाइना की सबसे खतरनाक पॉलिसी में से, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक पॉलिसी में से एक ये पॉलिसी चाइना की कोचिंग इंडस्ट्री पर उन्होंने 2021 में लागू करी, जो मैंने आपको बताई, इसे बोला गया डबल रिडक्शन पॉलिसी। अगर ये इस पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है हमारी गवर्नमेंट, तो प्राइवेट कोचिंग को बहुत तगड़ा झटका लगेगा अगर उन्होंने इसको ब्लूप्रिंट लिया है तो, है ना। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये आसान चीजें नहीं होती हैं, तो शायद लंबे समय तक पैरेलली पैरेलली चला के रखेंगे, पर आगे पता नहीं गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, वो रिवील करता नहीं गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के खेल बड़े खतरनाक होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कुछ नहीं पता लगता सर। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज और, कि अगर इंडिया में ऐसा करते भी हैं, तो सबसे पहली बात तो कम, बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि कंपटीशन तो खत्म नहीं हो रहा ना, कंपटीशन का प्राइस ही तो खत्म हो रहा है, कंपटीशन तो खत्म नहीं हो रहा। अगर कंपटीशन को खत्म नहीं हो रहा तो अपॉर्चुनिटी कहां से लाओगे आप? भाई आपने नीट का एग्जाम फ्री पढ़ा दिया, नीट के एग्जाम में जो टॉप लेवल की कोचिंग है ना, उनके लेवल के आपने लोगों को क्या कहते हैं हायर कर लिया। भाई आप नीट का एग्जाम दे रहे हो एक्स कोचिंग में, मैं नीट का एग्जाम पढ़ा रहा हूँ एक्स कोचिंग, हम दोनों बराबर के टीचर, टॉप लेवल के टीचर। गवर्नमेंट मुझे कह रही है भाई वहां तुझे कितने मिल रहे हैं, मैंने कहा जी वहां मुझे मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए महीना। तो गवर्नमेंट कह रही है हम दे रहे हैं तुझे 1 करोड़ रुपए महीना, सरकार की तरफ से पढ़ा ले। तो आपने पैरेलल तो कर दिया, पर सीट कहां से लाओगे? मेडिकल की आई सीट अवेलेबल नहीं है। सीट कहां से लाओगे? बात वहीं की वहीं सीट है। कहाँ लाओगे, सही बात है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्री करने से ये बताओ पेपर लीक बंद हो गए? पेपर लीक कैसे बंद करोगे? पेपर लीक बंद नहीं हो रहे तो बात वहीं की वहीं रहेगी, सीट नहीं है तो बात वहीं की वहीं रहेगी। और अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नीट का हर साल, है ना, तो उनकी आत्महत्या को कैसे रोकोगे जब वो पास नहीं होंगे? तो बात वहीं की वहीं है। तो फ्री कोचिंग पढ़ाने से मेन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और मेन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो बच्चा आपसे फ्री पढ़ रहा है या कोचिंग में पैसे देके पढ़ रहा है, उसका टारगेट पहले लेवल पे तो है पैसा कम लगे, लेकिन सेकंड और थर्ड टारगेट तो पूरा नहीं हो रहा, ना सीट मिल रही और ना उसका आगे कहीं जॉब का क्राइटेरिया बन रहा, वो साल दर साल खराब होते जा रहे हैं। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि हम पहले भी नीट के एग्जाम पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप इसको इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना के मॉडल पे तो कोई हमारा देश नहीं जा रहा आगे जा रहा? क्योंकि चाइना का बहुत खतरनाक मॉडल था, इसलिए मैंने शुरू में आपसे पूछा था क्या प्राइवेट कोचिंग खत्म हो जाएगी क्या? आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं सर? देखिए सर, चाइना का जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंटेशन चाहे तो सरकार कर सकती है, लेकिन हमारे यहां जो हमारा देश है ना सर, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। भाई हाँ कुछ डिसीजन सरकार लेती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। तो अगर सरकार बीजेपी ऐसा होगी, डिसीजन लेगी, है सर। सीजेपी भी तो है अब हमारे साथ। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ना हमारे साथ, कि भाई अगर मान लो मैंने कहा भाई इम्प्लीमेंट होगा, तो हम्म, दूसरे वाले बोलेंगे ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट कैसे कर कैसे? दोगे, सरकार का विरोध करने वाले भी तो है भाई। चाइना में तो वहां कोई तो विरोध नहीं कर सरकार, सकता ना। हाँ, चाइना में चाइना तो में तो बिल्कुल कोई है ही विरोध नहीं। नहीं करता ना, सरकार ने डिसीजन दे दिया। डेट अब फाइनल। हमारे पक्ष विपक्ष भी है, ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है एक तरह से देखा जाए तो। अब इस हाँ डिसीजन में सरकार कहती है भाई मैं चाइना की तरह करना चाहती हूँ, तो हाँ 8 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री उन्होंने बर्बाद करी, तो यार भाई यहां पे भी तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी, चाइना के बराबर यार पॉपुलेशन है, तो हाँ। सरकार का बजट बढ़ जाएगा। अब हम्म, सरकार का एजुकेशन बजट वैसे ही कम हो रहा है। और सही बात। सबसे मुद्दे की बात सर, इसका फ्यूचर तो मैं तो कहता हूं चलो हो गया इम्प्लीमेंटेशन, सरकार ने खर्च भी कर लिया, लेकिन हम्म सबसे पहले समस्या जो आपने जिताई कि सर हम कोचिंग पढ़ाने के बाद सीट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम्म, हम कहां स्टूडेंट को बिठाएंगे, सही मतलब बात। कहां हम उनको एडमिशन देंगे। पढ़ा हम्म, तो आप दोगे, उन्हें जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे मेन होता है भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे यहाँ।
तो पहला मुद्दा तो सही सरकार बात को है। जॉब अपॉर्चुनिटीज का सॉल्व करना चाहिए ना, एजुकेशन करने का। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, एक डेटा हमने बताया था कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है। हम्म। सही अब बात आप कोचिंग दोगे तो हर कोई इन्रोल कर लेगा, पढ़ जाएगा, पढ़ है। लेगा, तैयारी भी कर ली, बट एडमिशन कहाँ लेगा, और उसके बाद एडमिशन जॉब कहाँ मिलेगी उसे सर? जॉब नहीं मिलेगी तो आपका उस फ्री कोचिंग देने का क्या फायदा? कोचिंग देके आपने सिर्फ कंपटीशन बढ़ाया, लेकिन आपने उस कंपटीशन को बढ़ाने के साथ साथ आपने वैकेंसी तो नहीं बढ़ाई ना सर। तो मैं इसका फीचर तो बहुत ही ज्यादा, अगर सरकार इस कोचिंग, फ्री कोचिंग की जगह पैसा देके ही पढ़ाए, लेकिन हमारी जॉब वैकेंसी बढ़ा दे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दे, इंडस्ट्रीज को ग्रो करे, इस धर्म के मुद्दे से उठ करके, तो शायद हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। कोचिंग घर वाले अफोर्ड कर लेते हैं, महंगी से महंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन सर आगे कोचिंग के बाद उन्हें लगे तो फ्यूचर में कि बच्चा पास करने के बाद उसको आगे जॉब मिल जाएगी, उसकी सीट पक्की हो जाएगी, कोचिंग मैटर नहीं है। मैटर यह है कि सर हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ वैकेंसी है, शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, नौकरी की बहुत कमी है। तो वो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए, पीएम साहब को लाल किले पे खड़े होकर ये बात भी कहनी चाहिए थी कि भैया अब इस तरह करेंगे। और जो सरकार का पंचवर्षीय जिसे कहते हैं, उस 5 इयर्स प्लान में कहां कितनी जॉब इंक्रीज हुई है सर, ये पता लगाओ ना। ये कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है कि भाई जॉब पे इंक्रीज करनी है, आप ये फ्री वो फ्री। अरे फ्री तो हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सारी, नीट फ्री होता है यूट्यूब पे, सब हाँ बहुत। क्लासेस फ्री होती है, सरकार फ्री करिए तो क्या हुआ, यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री मिला हुआ है। तो फ्री के बराबर ये है, क्वालिटी टीचर्स है, तब भी हम्म। बच्चों के आत्महत्या हो रही है, पेपर लीकेज हो रहे हैं, और लोगों को अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसके फ्यूचर में सर एक बात कहूंगा, सरकार को इस स्टेप से पहले वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहिए, स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, तब जाके ये वाला सेकंड ओपिनियन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी सर इसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, पता नहीं तब तक सरकार रहती है नहीं रहती है, सरकार बदल गई फिर डब्बे में। हमारे यहाँ तो है ना, सरकार बदलती है तो पॉलिसीज बदल जाती है, पॉलिसी बदल तो जाती है ये सर, और बहुत क्या। ही मुश्किल है। मैं फ्यूचर मुझे इसका आसान नहीं लग रहा। अनाउंसमेंट अलग बात है, हाँ। एक बार आपको याद होगा शायद, पीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था, हम एक ऐसी बीकॉम के बाद भी एक ग्रेजुएशन बनाएंगे जहां पे आप, और अगर आप सीए नहीं कर पाते कुछ नहीं पाते, तो कॉमर्स के लिए उन्होंने वो खोला था कोचिंग, लेकिन वहां डब्बे में चले गए थे। वो वाली बात कई साल पहले की बात है, 3 4 साल पहले की, मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 साल पहले की बात है वो। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो मुद्दा यही है कि सर क्या कहते हैं, जो हमने बात करी सर, पुअर क्वालिटी, अगर पुअर क्वालिटी रही तो फेलियर हो जाएगा। क्वालिटी अच्छी आप कर दोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि सीट नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बात की बात वहीं के वहीं है। जो थर्ड स्टेज है उसमें बड़ी दिक्कत है, हमें उसके बारे में भी है ना सरकार को सोचना चाहिए। और सर आखिरी में ये कहना चाहते हैं, भारत का बच्चा फ्री कोचिंग तो, फ्री कोचिंग तो यूट्यूब पे चल ही रही है, फ्री कोचिंग नहीं चाहता। फ्री कोचिंग के साथ एक्चुअली में उन्हें चाहिए क्या कि भाई किताब कैसे मिलेगी, वन टू वन मेंटरशिप कैसे हो सकती है, मैं टीचर से कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे गाइड टीचर, क्योंकि एक्चुअली में टीचर बताएगा कि आप क्या कहते हैं फिजिक्स में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, या मैथ पे डेफिनेटली। ध्यान देना है। बच्चा खुद से ये सोच के भी कदम नहीं उठा पाता, पर टीचर कहता है भाई तू फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे ले, मतलब तू अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो 6 घंटे फिजिक्स पढ़ ले, 2 2 घंटे मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ लियो। हाँ, ये गाइडेंस सर नहीं मिलती ना। गाइडेंस कौन देगा? तो इंपॉर्टेंट फ्री के साथ साथ गाइडेंस की भी है, तो उसको भी पॉलिसी में लाना पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे देश के बच्चे को फ्री कोचिंग से ज्यादा जरूरी है, हमें लगता है, हमारे दर्शक भी बताना चाहेंगे कि कमेंट में बता सकते हैं कि फेयर क्वालिटी कैसे होगी एग्जाम की, फेयर एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा, कि भाई अब आज के बाद कोई खबर ही ना है कि पेपर लीक हुआ किसी भी राज्य धांधलेबाजी में। ना हो। एजुकेशन को आप बेहतर कैसे बना पाओगे, और रियल अपॉर्चुनिटी को कैसे जनरेट करोगे, जब बच्चा एग्जाम दे के आए उसे ये श्योरिटी हो कि हाँ भाई सीटें मिलेंगी, तो मैं उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करूंगा, अपॉर्चुनिटी कैसे निकालूंगा। तो ये आखिरी सवाल है, फ्री कोचिंग के साथ साथ क्या अपॉर्चुनिटी और पेपर लीक जैसे मामले को सुधारा जाएगा या नहीं जाएगा? आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल अली सर के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों। जय हिंद।